हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो की शुरुआत इन प्यारे प्यारे फूलों के साथ। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छे लगते हैं ना इस तरह से जब फ्लावर खिले हों गार्डन में। तो बिल्कुल थोड़ी सी तैयारी करके हम अपने समर गार्डन को भी इतना ही ब्यूटीफुल बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं कि जो समर में थोड़ी सी केयर करने से बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग देते हैं, जिनमें से एक है गुड़हल। गुड़हल जिसे हिबिस्कस कहते हैं, ये बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है समर का। बिल्कुल पूरी फुल धूप में, बहुत ही ज़्यादा गर्मी में भी ये प्लांट बहुत ही अच्छे से सरवाइव करता है। इवन गर्मी में ही ये बहुत अच्छे से सरवाइव करता है। अगर ये प्लांट ज़मीन पे लगा हुआ हो तब फिर इसमें एक साथ 100-150 के आसपास फूल आप देख सकते हैं। इसके फ्लावर बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव होते हैं। ढेरों वैरायटीज आती हैं इनमें, और काफ़ी तरह की दवाइयों में भी इनके फ्लावर्स, इनकी पत्तियां यूज़ की जाती हैं। बालों के लिए हिबिस्कस के फ्लावर्स को बहुत ही बेस्ट माना जाता है। कई तरीके से इन्हें रेमेडीज़ बना के यूज़ किया जाता है। इनके फ्लावर खिलने के बाद एक ही दिन के लिए रहते हैं। बहुत ही सुंदर लगते हैं, लेकिन एक ही दिन के लिए रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पूरी केयर टिप के बारे में बात करेंगे गुड़हल की। तो गुड़हल के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहें तो ये प्लांट गमले में आराम से लगा सकते हैं। मेरे पास 6-7 फ्लावर प्लांट्स हैं, जो कि सारे के सारे मैंने कटिंग से रेडी किए हुए हैं। कटिंग से ये प्लांट बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। जब भी आप इसकी कटिंग लगाएं, 90%, 95% तक चांसेस होती है सक्सेस होने की। मुझे हमेशा इनका 100% रिजल्ट मिला है। मैं वीडियो के लास्ट में आपको इस प्लांट की कटिंग लगा के भी बताऊंगी कि किस तरह से इजीली हम इसे कटिंग से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी सॉइल के बारे में बात करूं। सॉइल फ्रेंड्स, अगर ये प्लांट ज़मीन में लगा होता है तो बहुत ही हार्डी प्लांट है, कैसे भी सरवाइव कर जाता है। लेकिन पॉट में तो हमेशा हमें इनके लिए वेल ड्रेन सॉइल बनानी चाहिए, क्योंकि ये प्लांट को पोरस सॉइल पसंद है। पोरस सॉइल में इसकी जड़ें काफ़ी आराम से अच्छे से फैलती हैं, यानी कि इसलिए पोरस सॉइल बनाई जाती है ताकि इसमें पानी ना रुके। पानी की वजह से इस प्लांट पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पहले मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको मिट्टी बता दूं कि गमले के लिए आप जब मिट्टी बनाएंगे तो आप 50% तक आप कोई भी गार्डन सॉइल, यानी कि जो मिट्टी आप नॉर्मली आप यूज़ करते हैं, जो खेतों से लाते हैं, कहीं से भी लाते हैं, वो 50% मिट्टी ले लीजिए। उसमें आप 30-40% तक सैंड आराम से मिला सकते हैं, और बाकी का आप इसमें 10-20% तक कंपोस्ट डालिए। कंपोस्ट भी इस प्लांट को अच्छे से डालनी होती है। जब भी हम सॉइल बनाते हैं तब इस तरह से आप कंपोस्ट डालिए। उसके बाद हमें इसे बार बार फर्टिलाइज़र करते रहना पड़ता है, तभी ये प्लांट बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग देता है। तो सेकेंडली हम बात करेंगे पानी की। तो पानी हमें तभी देना है जब इसकी मिट्टी अच्छे से सूख जाए। बात करें गर्मियों की, तो गर्मियों में डेली ही पानी देना होता है, अगर आपका प्लांट मिट्टी के पॉट में लगा हुआ है तो। अगर आपका प्लांट प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है तब आपको थोड़ा सा पानी का ध्यान देना पड़ेगा। मेरे पास भी एक प्लांट प्लास्टिक के पॉट में है, मैं उस पर आपको बताऊंगी। और सीमेंट के पॉट में भी आप पानी देख के ही दें, यानी कि आप पानी हमेशा मिट्टी को चेक करके दें, और पूरी तरह से अच्छी तरह से ड्राई होने के बाद ही दें। पानी कम हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा होगा तो ये प्लांट, उसकी वजह से इसमें पत्तियां पीली होके गिर जाती हैं, कलियां बनने के बाद खिलती नहीं है, कलियां बन के गिर जाती हैं, या फिर इसके जड़ों में रूट रॉट की प्रॉब्लम होके प्लांट आपका ख़त्म हो जाता है। पानी की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स इसमें हो जाती हैं। तो हमें पानी के लिए चेक करने के लिए हमें ये भी सोल्यूशन अच्छा रहता है कि हम इस प्लांट पे, इसकी मिट्टी में आप हमेशा गुड़ाई करते रहें। 4-5 या 8 दिन में आप अपने प्लांट पे गुड़ाई करते रहेंगे तो आपको पानी का अंदाज़ा होता रहेगा, और धीरे धीरे आप इसके पानी की हैबिट को समझ लेंगे कि आपके प्लांट को कितने दिन में पानी चाहिए होती है। इस गमले में आपने देखा कि बिल्कुल मिट्टी ऊपर से ड्राई थी। ये एक प्लास्टिक का पॉट है, बिल्कुल ड्राई थी, और अब जब मैं इसकी गुड़ाई कर रही हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगी कि नीचे से कितनी इसकी सॉइल, इसमें नमी है अभी भी। और देखिए फ्रेंड्स,
पानी इतना ड्राई होने के बाद भी इस प्लांट की पत्तियों में जरा भी मुरझाव या जरा भी ऐसे नहीं आया कि ये पत्तियां पानी की वजह से झुकी हुई हों। तो आप देखिए, अब देख सकते हैं कि अभी मिट्टी में कितनी नमी है। तो प्लास्टिक के पॉट में अक्सर यही होता है कि ऊपर से पानी तो सूख जाता है धूप की वजह से, लेकिन अंदर से इसमें पानी नमी बना रहता है और वैसे इसमें नीचे कीचड़ होती जाती है, और जिसकी वजह से हमारे प्लांट की जड़ें सांस नहीं ले पाती और हमारा प्लांट डेड हो जाता है। तो पानी के बाद अब हम बात करेंगे कि इस प्लांट पे ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए हमें करनी होती है इस प्लांट की रेगुलर प्रूनिंग करने से ये प्लांट बुशी होता चला जाता है और हर ब्रांच की टिप पे ही फ्लावरिंग होती है इसमें। तो देखिए, प्रूनिंग करने से अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, और जितनी ब्रांचेस होंगी उतने ही फ्लावर्स आएंगे। यहाँ पे देखिए, इस प्लांट पे ये कटिंग से लगाया हुआ था, तो इस पे अभी तक प्रूनिंग नहीं की गई है, तो सिर्फ 2 ही ब्रांचेस आपको दिख रही हैं। क्यों नहीं इस पे प्रूनिंग की है अभी तक मैंने, क्योंकि इसकी टिप पे देखिए कलियाँ अच्छी बनी हुई थी, तो मैंने इन्हें अभी नहीं कट किया कि ये खिल जाए। उसके बाद मैं इनकी थोड़ा नीचे से प्रूनिंग कर दूंगी। तो यहाँ से मैं प्रूनिंग करूंगी तो नीचे से भी ब्रांचेस इसकी निकलेंगी और ऊपर से भी ब्रांचेस निकलेंगी, जिसकी वजह से ये प्लांट भी धीरे धीरे बुशी होता चला जाएगा। ये कटिंग मेरी अभी हाल ही में लगाई हुई है, इसीलिए ये ज़्यादा बुशी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम इसके खाद की, और मतलब कंपोस्टिंग इसे किस तरीके से और कब कब दी जाए। तो फ्रेंड्स, वो डिपेंड करता है कि आपका प्लांट कितना बड़ा है, और आपको अगर रिपोर्टिंग की ज़रूरत है तो आप फरवरी मंथ में इस प्लांट पे रिपोर्टिंग और प्रूनिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके साथ ही हम इसके मिट्टी में खाद, हमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट में से आप कुछ भी ले सकते हैं, वो अकॉर्डिंग आपके प्लांट और पॉट के साथ आप दे सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें 15-15, 20-20 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र में जो सबसे बेस्ट इसके लिए होता है, जिसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है, वो है बनाना पील फर्टिलाइज़र। बनाना पील फर्टिलाइज़र दे के आप इस प्लांट पे रेगुलर फ्लावरिंग पा सकते हैं। और इसके बाद हम पेस्ट की बात करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक स्पाइडर माइट मुझे अभी वीडियो बनाते बनाते दिख गया है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, तो इस प्लांट पे पेस्ट अटैक बहुत ही ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा इस प्लांट पे मिलीबग्स लगते हैं। जब इस प्लांट पे नए नए शूट्स निकलते हैं और नई नई कलियाँ निकलती हैं, तब इस पे मिलीबग्स बहुत ही ज़्यादा लगते हैं और इस तरह के माइट्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो इनसे बचाव के लिए हमें चाहिए होता है कि हम रेगुलर इस प्लांट पे पानी से, शावर से, स्प्रेयर से, मतलब रेगुलर हम इसकी टिप को वॉश करते रहें, तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट पे जितनी भी कलियाँ बनी हुई हैं, एक भी आपको मिलीबग्स नहीं दिखे होंगे, क्योंकि मैं डेली का डेली स्प्रेयर से इसे वॉश करती हूँ, इनकी कलियों को वॉश करती हूँ। तो रेगुलर वॉश करने से हमारे प्लांट पे इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती। कीड़ा वगैरह जो भी होता है हट जाता है, नहीं ठहर पाता। तो अगर मान लो अटैक हो भी गया है आपके प्लांट पे, तो आप नीम ऑयल का या किसी भी पेस्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। और मैंने भी एक पेस्टिसाइड का वीडियो डाला हुआ है, आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगी आपको। और अगर वैसे भी हम सारे प्लांट पे 15 से 20 दिन में स्प्रे करते रहें, तो हमारे प्लांट पे कभी भी अटैक नहीं होता है। और अब हम इसकी कटिंग लगाएंगे। कटिंग मैंने यहाँ पे ले ली है। देखिए, थोड़ी सी मोटी कटिंग इसकी 100% सक्सेस हो ही जाती है, लेकिन इस प्लांट की पतली कटिंग भी लग जाती है, मैंने कई बार लगाई है। तो ये ब्रांच थोड़ी लंबी है, आप 6-7 इंच की कटिंग ले सकते हैं, वो सही मानी जाती है किसी भी प्लांट की लेके लगाने के लिए। तो इस पे देखिए, पहले से जो पत्तियां हैं, बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, इन पत्तियों को मैं हटा दूंगी। अगर हम नहीं हटाते, ऐसे भी लगा देते हैं, तो ये पत्तियां पहले पीली होके गिर ही जाती हैं। तो उतनी भी एनर्जी क्यों वेस्ट हो उस प्लांट कटिंग की, तो इसलिए हम इसको पहले से ही हटा लेते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और कटिंग कहीं से भी लेने के लिए आप प्रूनर को पहले साफ़ कर लिया करें, और उसके बाद ही किसी भी प्लांट की आप कटिंग लें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने कुछ बड़ी बड़ी पत्तियाँ हटा ली हैं, इस तरीके से आप हटा लें। छोटी छोटी पत्तियाँ हम रहने भी दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे चेक भी होता रहता है कि आपकी कटिंग अभी ठीक है या नहीं है, उससे हमें अंदाज़ा लगता रहता है। और देखिए, ये नोड एरिया होता है जो, उसके पास से एकदम शार्प कट ले लें
और नोड के जस्ट नीचे से लें, बहुत ज़्यादा आगे पीछे ना करें। और इस तरह से थोड़ा सा छील लेने से रूट्स अच्छे से डेवलप होने में हेल्प मिलती है उन्हें। तो जहाँ जहाँ पे नोड एरिया है वहाँ से मैंने 2 कटिंग्स ले ली है। ये 2 जो नोड एरिया मिट्टी में जाएंगे उन्हें वहाँ से हमें बिल्कुल पत्ती हटा लेनी है, वहाँ पे एक भी पत्ती नहीं रहने देनी चाहिए। कम से कम 2 नोड हमें मिट्टी में डालने ही चाहिए, ताकि एक से अगर रूटिंग ना हो किसी कारण से तो दूसरे से रूटिंग होने की चांसेस हो रहे, ऐसा हमें डालना चाहिए। तो देखिए, और एक बात ध्यान देने वाली ये है फ्रेंड्स कि कटिंग को हमेशा हमें से इस तरीके से सीधा डालना चाहिए, यानी कि जहाँ से वो सीधा था उसी पोर्शन को हमें मिट्टी में डालना है, हमें उल्टा नहीं डालना है। उल्टा लगा देने की वजह से हमारी कटिंग नहीं लगती है कई बार, तो ये इस बात का हमें ध्यान देना होता है। और जब भी कट मारे तो शार्प कट मारे, जस्ट नोट के पार्ट से इस तरह से। देखिए, एक ही बार में आप उसे कट मारे ताकि वहाँ के टिश्यूज़ जो हो वो डैमेज ना हो। इसके बाद मैंने इसके लिए सॉइल ले ली है। तो कटिंग के लिए हमें सॉइल में कोई भी कंपोस्ट वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम सैंड और जो गार्डन सॉइल होती है नॉर्मली मिट्टी, वो ही मैं ये रेडी करके रखती हूँ कटिंग्स लगाने के लिए, वही मैंने यहाँ पे ले ली है। और आप चाहें तो सिर्फ सैंड में भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। कई लोग इसकी कटिंग सिर्फ सैंड में लगाते हैं, इवन मैंने भी लगाई है। लेकिन जो मैंने ये कंटेनर लिया है, और देखिए आप पेंट का डब्बा, मैं इसमें कटिंग को लगाने के बाद तुरंत नहीं कुछ दिनों में मैं इसी में इस प्लांट को बड़े होने दूंगी। मैंने इसमें मिट्टी भी ले ली, क्योंकि मिट्टी में पोषण होता है, सैंड में कोई पोषण नहीं होता। तो जब ये रूट बाउंड हो जाएगा उसके बाद ही मैं इसे यहाँ से निकालूंगी, तब तक मेरे प्लांट इसी में ही बड़े होते रहेंगे। ये बेस्ट रहता है, इससे आपकी कटिंग हमेशा सक्सेस होती है। ये देखिए, इस तरह से आप कोई भी, अगर आप रूटिंग हार्मोन्स यूज़ करते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आप टर्मरिक लगा लीजिए या फिर आप सिनेमम पाउडर लगा लीजिए। मैं नॉर्मली ज़्यादा मोस्टली जो यूज़ करती हूँ वो फंजीसाइड है, ये साफ का फंजीसाइड है। मैं इसे यूज़ करके और इस तरह से गीला करके लगा के और लगा देती हूँ। जस्ट हमें कुछ करना नहीं होता है, किसी और दूसरी स्टिक से आप होल बनाइए और फिर उसे कटिंग को डाल दीजिए। देखिए, अगर हम उसी से डालेंगे तो जो फंजीसाइड हमने लगाया है वो निकल जाएगा, इसलिए हमें इस तरीके से करना होता है। और इन्हें अच्छे से प्रेस कर लीजिए, अच्छे से दबाइए, बिल्कुल हल्के हाथ से मत लगाइए। अच्छे से दबा दबा के मैं सेट कर लेती हूँ, ताकि अगर किसी कारण से हम डब्बा हिला भी रहे, ये जो पॉट मैंने बनाया ये अगर हिल भी जा रहा है तो कटिंग हमारी ना हिले। इसलिए इसे मैं बिल्कुल प्रेस करके एकदम टाइटली दबा के रख लेती हूँ, सेव कर लेती हूँ, ताकि हमारी स्टेम जो हमने कटिंग डाली हुई है वो हिले ना। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें और इसे किसी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी छांव आती रहे। और उसके बाद आप इसमें पानी तभी डालें जब ये मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। लेकिन हाँ, स्प्रेयर से आप इस कटिंग्स पे आप पानी डेली डालते रहें, ज़रा ज़रा सा। और कटिंग को सेव करने के लिए क्या करते हैं कि ऊपर से जो इसके हमने कट लिए हैं उन पे भी मैं यही फंजीसाइड लगा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा सा, ताकि हमारी कटिंग पे कोई फंगस ना लगे। और देखिए, मैंने यही पॉट्स जो कि हमारे यहाँ पे मैंने आपको दिखाए, इन्हीं के बीच में यहाँ पे कटिंग रख ली है। और प्लांट्स को, कटिंग्स को हमेशा आप प्लांट्स के साथ में रखिए। इससे क्या होता है, उसे वो ग्रोथ होने का एक मोटिवेशन मिलता है और वो ग्रोथ कर ही जाती है। इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो 100% रिजल्ट मिलेंगे आपको। फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि इस प्लांट को फ्लावरिंग के लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है। इसे हमें फुल सन में रखना होता है। सक्सेस कटिंग यानी लगा रहे हैं हम, उसके बाद जब ये प्लांट लग जाता है तब हमें इसे फुल सन में रखना चाहिए। ये देखिए, ये प्लांट जबकि मिट्टी में लगा हुआ है, ज़मीन में लगा हुआ है, लेकिन इसमें आपने फ्लावर्स या एक भी कलियाँ आपने नहीं देखी होंगी। इससे ज़्यादा कलियाँ मेरे पॉट में थी जो मैंने आपको गमले वाले दिखाए। तो क्यों नहीं है, देखिए, क्योंकि ये प्लांट यहाँ पे ये दीवार की वजह से शेड में आ जाता है। इस पे उतनी धूप नहीं पड़ पाती जितनी कि इसको ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, गुड़हल के प्लांट पे 7 आने तभी ये अच्छे से फ्लावर, एटलीस्ट आप 5 घंटे की धूप तो दे ही दें, तभी ये फ्लावरिंग करेगा। नहीं तो प्लांट तो बढ़ता रहेगा लेकिन फ्लावरिंग। फ्रेंड्स, वीडियो हो गया है काफ़ी लंबा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करा, चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।